दोस्तों आज मैं आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री और थिएटर के ऐसे लेजेंड फनकार के बारे में बताने जा रहा हूं जो पिछले 5 दहाइयों से शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और वो शोबिज़ के हर मीडिया, थिएटर, ड्रामा और फिल्म में बेइंतहा काम कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इरफान खोसट साहब की। बचरा मुझको एक बात तो समझा कि अगर जमीन का टोटा होगा तो उसके ऊपर दीवार तमीर होगी नहीं। ये केस आया है मुल्ज़मान ना मालूम बल्द ना मालूम। ज्यादा ऊंचा बोलने की कोशिश न करे, जो भी उतले दरवाजे से आता है मुफ्त का वक्ता डाल देता, ऊंचे ऊंचे बोलता, रोब डालता क्या। अदाकार, सदाकार, प्रोड्यूसर इरफान खोसट साहब पंजाब के शहर उकाड़ा में पैदा हुए हैं। आपके वालिद मोहतरम का नाम सुल्तान खोसट था, जो कि माजी के मशहूर मरूफ वर्सटाइल अदाकार सदाकार थे। आपके वालिद ने ऑल इंडिया रेडियो और पाकिस्तान रेडियो पर बेइंतहा काम किया। इसके अलावा आपके नाना भी एक्टर थे और उन्होंने भी कई एक माजी की फिल्मों में काम किया था। दोस्तों, अगर हम बात करें इरफान खोसट साहब के बहन भाइयों की, तो आपकी 5 बहनें हैं और माशाल्लाह सबकी सब वेल एजुकेटेड और ज़्यादातर मुल्क से बाहर सेटल हैं। अब हम बात करते हैं कि इरफान खोसट साहब शोबिज़ की दुनिया में कैसे आए। तो आपने सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान के बच्चों के प्रोग्राम उल्टा पुल्टा में अपने वालिद के साथ सदाकारी करके अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। आपको रेडियो पर पहली सदाकारी के औज़ 7 रुपये मुआवजा मिला था। आप अपनी तालीम के साथ साथ रेडियो पर बच्चों के प्रोग्रामों में अक्सर हिस्सा लेते रहते थे। इरफान खोसट साहब अभी 8वीं जमात में ही पढ़ रहे थे कि आपके वालिद मोहतरम सुल्तान खोसट साहब का इंतकाल हो गया और इस तरह घर की तमाम जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई। मगर आपने हिम्मत नहीं हारी और छोटी ही उम्र में मुसलसल रेडियो पाकिस्तान पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये भी बताता जाऊँ, आपने रेडियो पाकिस्तान पर सदाकारी के अलावा अपनी तालीम को भी जारी रखा और मैट्रिक का प्राइवेट एग्ज़ाम दिया। आप अपनी तालीमी किताबों को बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेते थे। जैसे आप ड्रामा डायलॉग को रट लेते थे, आपको किताबों को रटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। इरफान खोसट साहब ने अपने घर की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए सिर्फ 17 साल की उम्र में थिएटर पर काम करना शुरू कर दिया था। आपके पहले थिएटर का नाम था लड़की एक शर्मीली सी। आपके पहले थिएटर में आपके साथ मशहूर मरूफ पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार कवि भी मौजूद थे और उन्होंने आपको बेहतरीन गाइड भी किया। रेडियो पाकिस्तान, थिएटर और इसके अलावा आपने जिस मीडिया में बहुत ज़्यादा काम किया वो था फिल्म का मीडिया। अदाकार इरफान खोसट साहब ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1978 में बनने वाली फिल्म जबरू से किया और आपकी आखिरी फिल्म 2018 में रिलीज़ हुई जिसका नाम था डोंकी किंग। तो आपने तकरीबन 24 से ज़्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए हैं। आपकी चंद मकबूल फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं। 1977 में बनने वाली फिल्म जबरू से आपने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया। उसके बाद आपने 1979 में बनने वाली फिल्म जनरल बख्त खान में काम किया। फिर उसके बाद हमसे है ज़माना जो कि 1985 में रिलीज़ हुई थी। 1985 में ही आपके ड्रामा अंधेरा जाला पर बनने वाली फिल्म अंधेरा जाला में काम किया। 1986 में समीना पीरज़ादा की फिल्म नज़दीकियाँ में काम किया। 1985 में ही वतन के रखवाले में आपने अदाकारी के जोहर दिखाए। 2010 में आपने चन्ना सच्ची मुच्ची फिल्म में काम किया। 2011 में बोल में, 2013 में देवर बाबी, 2014 में द सिस्टम, 2015 में देख मगर प्यार से और 2018 में बनने वाली फिल्म डोंकी किंग शामिल है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपने रेडियो पाकिस्तान और फिल्मों में बहुत ज़्यादा काम किया, मगर आपको सही मायनों में जिस किरदार ने मुल्कगीर शोहरत दी वो था पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामा अंधेरा जाला का किरदार डायरेक्ट हवलदार। ये आपका किरदार इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी लोग आपको इसी नाम से याद करते हैं और आपसे
ड्रामा अंधेरा जाला के ही डायलॉग सुनना पसंद करते हैं और आपके चाहने वाले जब कभी भी आपसे मिलते हैं तो ड्रामा अंधेरा जाला के डायलॉग ही सुनना पसंद करते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं आपके चंद मशहूर ड्रामों की, तो उनमें शामिल हैं अंधेरा जाला, जानबाज, सम्मी, मेहरबान, आखिरी स्टेशन, टाल मटोल, आशियाना, समुंदर, सच गप, आशिक, कदूसी साहब की बेवा, इश्क़े अबादत और कैसे तुमसे कहूँ ड्रामा वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा आपने 4 ड्रामों को प्रोड्यूस भी किया है। आपने जिन ड्रामों को प्रोड्यूस किया है उनके नाम कुछ इस तरह हैं। आओ कहानी बुनते हैं, ये 2011 में ड्रामा नशर हुआ था। कल मोही, मुझे अपना नाम और निशान मिले, 1 2 3 4, मुझे अपना नामो निशान मिले वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं इरफान खोसर साहब के अवार्ड्स की। यूँ तो आपने कई एक अवार्ड्स हासिल किए हैं, लेकिन आपकी खिदमात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने 2001 में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा है। दोस्तों, ये भी बताता जाऊँ कि आपके बेटे सरमद खोसर भी पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। इन्होंने कई एक ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाए हैं। आपके बेटे सरमद खोसर ड्रामों में अदाकारी के अलावा ड्रामों को प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। और सरमद खोसर और उनकी बहन कमल खोसर पाकिस्तान के तमाम निजी टीवी चैनल्स के लिए बेहतरीन ड्रामे डायरेक्ट कर चुके हैं, जिनमें पानी जैसा प्यार और ड्रामा हमसफ़र सरफरिस्त है। ड्रामों के लिए आपको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा आपकी खिदमात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा है। और इरफान खोसर की फैमिली ऐसी है जिसमें वालिद और बेटे को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एजाज़ मिल चुके हैं। हवलदार जमात पास कोई मजाक नहीं हूँ मैं। हो 5 साल ही तो हुए हैं मेरी रिटायरमेंट को। अभी रहमते सारी हयाती गुजर गई, मगर तू करमदाद निमाने को न समझ सकी। अब आखिर पर बात करते हैं आपकी अज़वाजी ज़िंदगी की। तो आपने 3 शादियां की हैं। आपने पहली शादी पाकिस्तान टेलीविज़न की न्यूज़ कास्टर जाहिदा भट्ट से की थी, जिनका इंतकाल हो चुका है। अगर आपके बच्चों की बात करें तो आपके 9 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटे और 5 बेटियां हैं। आखिर पर हम उनके लिए ख्वाहिश रखते हैं कि वो अच्छे अच्छे ड्रामों में काम करें, अपने तजर्बे से, अपनी एक्टिंग से अच्छे अच्छे ड्रामों को प्रोड्यूस करें और पहले की तरह हमेशा अपने चाहने वालों को हंसाते रहें और अल्लाह ताला उनको हमेशा की तरह तंदुरुस्त और तवाना रखे, आमीन। दोस्तों, ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने इरफान खोसर साहब के बारे में जमा की और आप तक पहुंचा दी। अगर इसके अलावा किसी के पास कोई उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकता है। हमारे चैनल का मकसद जो है पाकिस्तान के उन तमाम शख्सियत पर, उनकी ज़िंदगी पर वीडियो बनाना है और लोगों को और उनके चाहने वालों को उनके बारे में बताना है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में मैं अपने व्यूअर्स को कहता हूं कि अगर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसके अलावा किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो हमारे साथ शेयर करे, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन कहीं गलत दे दी गई है तो उसको वो सही भी कर सकते हैं। मैंने अपने दूसरे चैनल पर माई फैमिली के नाम से एक वीडियो का सिलसिला शुरू किया है। यूट्यूब की नई पॉलिसी के तहत मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। उसका लिंक आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं। जिस तरह आपने मोहब्बत मुझे पीके मेगा वीडियो चैनल पर दी है, मुझे उसी तरह आपकी मोहब्बत वहाँ पर भी चाहिए। और प्लीज़ मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि यूट्यूब का जो 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है उसको मैं अचीव कर सकूं। तमाम बहनों और भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे चैनल को पसंद किया और मुझे इस चैनल पर इतना प्यार दिया।